हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आईवी फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम आईवी फ्लूइड के टाइप्स, कंपोजिशन और उसके यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से आईवी फ्लूइड किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये सब आईवी फ्लूइड्स के बॉटल दिख रहे हैं आपको। NS, D10, मैनिटोल, D5, RN, DNS, इन सारी बोतलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आईवी फ्लूइड का डिफिनीशन क्या होता है। कह रहा है कि कोई भी फ्लूइड जो हम वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं उसको हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, आई और बी। आई मतलब होता है इंट्रा और बी मतलब होता है वेनस, यानी कि वेन के अंदर जो हम फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं उसको हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं। डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं उसके टाइप्स के बारे में। तो जो आईवी फ्लूइड होता है उसका मेनली 5 टाइप्स होता है टाइप्स होता है। पहला होता है एनएस, जिसको हम नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। दूसरा होता है डीएनएस जिसको हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। तीसरे नंबर पर होता है रिंगर्स लैक्टेट्स। चौथे नंबर पर होता है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। और पांचवें नंबर पर होता है मैनिटोल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम एक एक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि किसका यूज़ क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है जो है NS, जिसका पूरा नेम क्या होता है, नॉर्मल सलाइन। इसकी कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन की बात करें तो 0.9% NaCl, यानी कि टोटल अमाउंट का 0.9% NaCl होता है। NaCl का मतलब होता है साल्ट या नमक। सपोज कोई 1000 ml का बॉटल है तो इसका पूरे का 0.9% जो होगा NaCl होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो न्यूट्रल वाटर होगा, नॉर्मल वाटर होगा। NS क्लियर हो गया। NS क्या होता है, नॉर्मल सलाइन होता है। उसकी कंपोजिशन क्या होता है कि टोटल अमाउंट का 0.9% NaCl होता है और रिमेनिंग पार्ट जो होता है न्यूट्रल वाटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम उसके बाद आ रहा है कि NS क्या, इसका यूज़ क्या होता है, नॉर्मल सलाइन का यूज़ क्या होता है। पहला होता है डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं। जब हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम NS का यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन कब होता है, जब हमें वोमिटिंग होती है या लूज मोशन होता है या डायरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी से वाटर लॉस होता है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। दूसरे नंबर पर होता है वुड वॉशिंग, यानी कि घाव को वॉश करने के लिए, धोने के लिए हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर होता है डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक इंजेक्शन है जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो पाउडर फॉर्म में है तो इसको हम बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NS को इसमें इंजेक्ट करेंगे और ये जो पाउडर है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में हम NS को यूटिलाइजेशन करते हैं। चौथे नंबर पर होता है मेंटेन वाटर बैलेंस। जब हमारे बॉडी में वाटर इम्बैलेंस हो जाता है तो हम NS का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं DNS, जिसका मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि 0.9% NaCl होता है और जो होता है 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। सपोज कोई 1000 ml का बॉटल है, ओके, जिसमें से क्या होगा, टोटल अमाउंट का 0.9% यहाँ पे साल्ट हो गया, NaCl हो गया, और क्या होगा 5 ग्राम, यानी कि 1000 ml का 5 ग्राम जो होगा इसमें से डेक्सट्रोज डेक्सट्रोज हो गया। डेक्सट्रोज कहने का मतलब होता है कि शुगर होगा। ओके, क्लियर हो गया। डेक्सट्रोज कंपोजिशन क्या होता है, 0.9% NaCl होता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, और इसका हम यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन हम कब कब करते हैं। फिर से इसका यूज़ हम डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं, हाइपोटेंशन में यूज़ करते हैं। हाइपोटेंशन, सपोज हमारा नॉर्मल जो बीपी होता है 120/80 होता है। अगर 110/70 से अगर हमारा बीपी कम होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं और हम उस कंडीशन में DNS का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। इसका मतलब देखते हैं इंसुलिन शॉक क्या होता है। इंसुलिन शॉक का अदर नेम हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया।
ग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब होता है कम, ग्लाई मतलब होता है ग्लूकोज और ईमिया मतलब होता है ब्लड। यानी कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज मतलब शुगर, शुगर की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में शुगर की कमी हो जाती है तो हम डीएनएस यूज़ करते हैं। डीएनएस क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि डीएनएस में होता है शुगर और हमारे बॉडी में क्या है, ऑलरेडी शुगर कम है। तो अगर हम डीएनएस बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में हम डीएनएस यूज़ करते हैं। इंसुलिन शॉक का मतलब क्या होता है कि जब हमारे ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम इंसुलिन शॉक बोलते हैं या हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर होता है एक्सीडेंटल कंडीशन में। जब हमें एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हो जाती है, इंजरी की वजह से क्या होता है कि ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम डीएनएस का यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं आरएल। आरएल का मतलब क्या होता है? रिंगर्स लैक्टेट। ओके, आरएल का मतलब क्या होता है? रिंगर्स लैक्टेट। तो आरएल क्या होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। ठीक है, आरएल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। सपोज इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये कह रहा है कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट। ठीक है, ये रिंगर्स लैक्टेट में ये सब प्रेजेंट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। अब हम देखते हैं इसके यूज़ के बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो आरएल का बॉटल है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। जो आरएल का यूज़, हम इसको भी डिहाइड्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती है, लाइक अगर किसी इंजरी की वजह से या लूज मोशन की वजह से या वोमिटिंग की वजह से हमारे बॉडी में जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में हम आरएल का यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर होता है ड्यूरिंग द सर्जरी और आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी से ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, फ्लूइड होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम आरएल का यूटिलाइज़ करते हैं। चौथे नंबर पर होता है बर्निंग कंडीशन। बर्निंग कंडीशन में भी हम आरएल का यूटिलाइज़ करते हैं। क्लियर हो गया? इसके बारे में और आगे देखते हैं। जब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, कुपोषण हो जाता है हमें, तो हम उस कंडीशन में भी आरएल का यूटिलाइज़ करते हैं। पाँचवें नंबर पर होता है हाइपोटेंशन। फिर से यहाँ पे आ रहा है हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब होता है कम, टेंशन मतलब बीपी। कह रहा है कि जब जो नॉर्मल बीपी होता है 120/80 mmHg होता है, जब 120/80 से कम हो जाएगा, सपोज 110/70 हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। तो हाइपोटेंशन के कंडीशन में हम आरएल का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटीज़। वहाँ पे जो डीएनएस होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जिसको डायबिटीज़ हुआ रहता है उसको हम डीएनएस नहीं चढ़ाते हैं, उसको हम क्या देंगे? आरएल देंगे, क्योंकि आरएल में क्या होता है? डेक्सट्रोज नहीं होता है, यानी कि शुगर नहीं होता है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ सूटेबल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज के कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि D5, D10, D25। इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। सपोज कोई बॉटल है, यहाँ पे ये देख रहे हैं स्क्रीन पे D25 लिखा है। D25 सपोज ये 100 ml का बॉटल है। कह रहा है D25 का मतलब होता है कि अगर कोई 100 ml का बॉटल है जिसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज होगा तो उसको हम D25 बोलेंगे। ठीक है, D25 क्लियर होगा? दूसरा नंबर पर होता है D10। कह रहा है कि अगर कोई बॉटल है जिसका वॉल्यूम कितना है 100 ml, अगर 100 ml में से 10 ग्राम अगर वो उसमें शुगर होगा या डेक्सट्रोज होगा तो उसको हम D10 बोलते हैं। ठीक है, और पहले नंबर पे क्या था? D5, यानी कि 100 ml के बॉटल में अगर 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा तो उसको हम D5 बोलते हैं। डेक्सट्रोज क्लियर हो गया? अगर D5 होगा तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml के बॉटल में, अगर D10 है तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml के बॉटल में, अगर D25 है तो क्या होगा? 25 ग्राम डेक्सट्रोज है 100 ml के बॉटल में। क्लियर हो गया? अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे दी मेडिकल हेल्थ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं ये नोट्स डाल दूंगा। या दूसरा ऑप्शन है आपके पास, इस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपना पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं। डेक्सट्रोज जो होता है इसके यूज़ के बारे में हम देखते हैं।
तो इसका जो यूटिलाइजेशन हम कहाँ कहाँ करते हैं, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में यूज़ करते हैं जब पानी की कमी हो जाती है। अगर हमें वीकनेस फील होती है, वीकनेस हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हम यूज़ करेंगे। डिपेंडिंग ऑन अगर हमें कितना वीकनेस हुआ उसके अकॉर्डिंग हम D5 या D10 या D25 लेंगे। और डिजीनेस, अगर हमें चक्कर आ रहा होता है तो उस कंडीशन में भी हम इसका यूज करते हैं, डेक्सट्रोज का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट नंबर पे आ रहा है मैनिटोल सॉल्यूशन, जिसको M से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, मैनिटोल सॉल्यूशन क्या होता है, कह रहा है कि दिस इज अ टाइप ऑफ डाययूरेटिक सॉल्यूशन। ये डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है। अब सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है डाययूरेटिक क्या होता है। कह रहा है कि डाययूरेटिक क्या होता है कि डाययूरेटिक एक सॉल्यूशन है जो हमारे बॉडी में यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा होता है, जिसको हम बाहर पास आउट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम मैनिटोल सॉल्यूशन लेते हैं। मैनिटोल सॉल्यूशन क्या है, डाययूरेटिक्स है। यह हमारे बॉडी में जो यूरिन एक्यूमुलेट हुआ रहता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, इट मीन्स इट इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। अगर हमारे बॉडी में यूरिन रहेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में वाटर भी रिटेन होगा। ठीक है, साल्ट का कॉम्पोजिशन भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एडिमा हो जाएगा, हार्ट डिजीज़ हो जाएगा, लीवर डिजीज़ हो जाएगा, किडनी फेलियर होने के चांस रहेगा। ओके, और इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि 100 ml का जो बॉटल होता है उसमें 20 ग्राम मैनिटोल होता है। उसके बारे में हम लोग देख लिए कि उसको हम यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए हम करते हैं। तो ये पूरा के पूरा हमारा IV फ्लूइड ख़त्म हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है दी मेडिकल हेल्थ। ओके, थैंक यू।